भागवत को Z+ सुरक्षा काहे मिली? खाता ना भाई, और जो कहे सही, वो कोई संगठन चलाता है, कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई मेंबरशिप है, Z+ सुरक्षा मिला। ये सबसे बड़ा जो संगठन देश के अंदर जो खतरा पैदा कर रहा है वो RSS संघ परिवार कर रहा है। यार मतलब बैन करो, वहां पे कोई एक्टिविटी करेगा तो एकदम कानून सख्ती से निपटो। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आप कह रहे हैं, और बाकी दूसरे इंडिविजुअल को कोई राइट्स नहीं। जिसको जो मर्जी रहने दो ना, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जाट यहाँ तो हिंदू धर्म अपनाने से पहले बुद्धिस्ट थे। मतलब भारत में जो जाट है पहले बुद्धिस्ट थे। और क्या, घर वापसी का क्या मतलब है? तो जाट अगर कह रहे हैं कि हम इस्लाम में जा रहे हैं, तो मान रहे हैं ना कि मैं आपके परंपरा में नहीं हूँ, कि वो अपना घर वापसी कर रहा है। जिस धर्म में आपको ऊंच नीच माने, कि आप छोटे हो बड़े हो, जाट तो पहलवान लड़कियां भी थी, वो भी तो हिंदू थी। जंतर मंतर पे आपने देखा नहीं था? मैं आज बोलूं कि मैं नास्तिक हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, मुझे कौन रोक लेगा? मैं नहीं मानता धर्म को, किसी कोई रोक सकता है मुझे? अच्छा, 25-30 साल का लड़का हो गया, उसको सब साजिश हो जाता है। 30 साल का हो गया, फिर उस लड़के ने कहा कि मैं साजिश का शिकार हूं, मीडिया बना रहे हैं। तो आप धर्मांतरण कानून जो बना रहे हैं, जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां पे कानून बन रहा है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जहां जहां देखो। क्यों? कि आप उसी बाड़े में रखना चाहते हैं। धर्मांतरण कौन करता है? जिनका शोषण होता है। सबसे पहले ब्राह्मण लोग किया धर्मांतरण। अच्छा, पहले ब्राह्मणों ने धर्म परिवर्तन किया? हाँ। ये तो सर नई बात बता रहे हो। नई बात नहीं है, पुरानी बात है, खाली याद करवा रहा हूं। बुद्ध के जो शिष्य थे वो कौन थे? पहला जो शिष्य बने वो कौन थे? ब्राह्मण। 75% के संघ में ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म छोड़ के बुद्धिज्म अपनाया। आपके वेस्टर्न यूपी में जाके उठा के देखिए, बहुत सारे त्यागी खान, मेरठ में तमाम लिखते हैं। तो सारे अपर कास्ट के लोगों ने, ब्राह्मणों ने धर्मांतरण उस समय भी किया। गुर्जर जाट दोनों खेतिहर समुदाय हैं, है ना, मवेशी और खेती है। तो गुर्जर मुसलमान है कि नहीं? बिल्कुल है। बकरवाल, हसन को देख लो। फिर तो गुर्जर मुसलमान भी है, हिंदू भी है। जाट मुसलमान भी है, हिंदू भी है। चौहान, ठीक है, एक हुक्का एक साथ पीते हैं। तो RSS के एजेंडा जो है ना, कि सबको उसके दड़बे में रखो, बदलने मत दो। कि जो धर्म, जो समाज तुमको ऊंच नीच माने, उसको बंद करो। तो RSS चाहता है कि हमारा मनुस्मृति लागू हो, एक धर्म, एक जाति, एक देश, एक नेता। तुम शामली से संबल और तमाम ये वेस्टर्न यूपी ले लो, मुस्लिम जाट, हिंदू जाट है कि नहीं है? बिल्कुल है। हुक्का पानी पीते कि नहीं साथ में बैठ? बिल्कुल साथ है। RSS में डिवाइड कर रहा है, दंगा कराएगा, यही सब। कौन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है? हिंदू कौन है? और हिंदू यहाँ धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म शास्त्रों में हिंदू शब्द ढूंढ के दिखाओ मुझे। अभी जो है उत्तराखंड में एक केतन लाल लड़का है, टीडी में उसको बेहद तरीके से मारा है। वो हिंदू नहीं था। इससे मोहन भागवत का स्टेटमेंट आया है। और वो अपर कास्ट लड़की से प्यार करता है। कास्ट है ना पहले धर्म है कि जाति है? पहले ये बताओ। जाति पहले है। तो फिर दलितों पे इतना अत्याचार बढ़ रहा है राम राज्य में। उससे बोला मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार, बाबा साहब का नाम लोगे, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। यही है, यही बाबा साहब। काहे बाबा साहब के बाद जितने नेता लोग हैं, क्यों नहीं बदला, बुद्धिस्ट बना? कहां? क्यों आंदोलन को चलाया? कोई एक पर्चा लिखा, एक किताब लिखा? तब बाबा साहब के नाम पे खाली दुकानदारी करना है। अब पिटाई रोज लग रही है। तुम्हारे राम राज्य में तो सबसे ज्यादा लग रही है, तो यूपी को ना सबसे ज्यादा कुटाई वही हो रही है दलितों को। हमारा बोलने का अधिकार नहीं है, अपने हिसाब से रहने का अधिकार नहीं है, अपना धर्म चुनने का अधिकार नहीं है। संविधान में लिखा हुआ कि क्या लिखा हुआ? संविधान, हर व्यक्ति अपने हिसाब से धर्म चुन सकता है। हाँ, स्वतंत्रता है उसको, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता है। अच्छा, संविधान को कौन नहीं मानता इस देश में? RSS। हाँ भाई, इवन लेफ्ट, समाजवादी, कांग्रेस, तमाम ऐसी पार्टियां हैं, किसी ने नहीं कहा कि हम संविधान बदलेंगे, संविधान खत्म करेंगे। कौन लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलेंगे? तो बीजेपी RSS बीजेपी करे, या साधु लोग कह रहा है जिसको आंख भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं, निरक्षर होगा, निरक्षर भट्टाचार्य। जेपी सर बोलते हैं निरक्षर भट्टाचार्य। तो ये कह रहा है संविधान बदलेंगे। तो संविधान बदलने का क्या मतलब है? संविधान बदलने का मतलब यह है कि मनुस्मृति के हिसाब से हम चलाएंगे। तो हम किसी को स्वतंत्रता नहीं देंगे, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे।
जिस वर्ण में जिस जाति में पैदा उसी के हिसाब से काम करो, यही बात है ना। आप इतिहास में सम्राट हर्षवर्धन का नाम कितना सुनते हैं? बहुत कम। क्यों भाई? वो तो बुद्धिस्ट थे ना, जिनका नाम लिए। जाट यहाँ तो हिंदू धर्म अपनाने से पहले बुद्धिस्ट थे। मतलब भारत में जो जाट है वो पहले बुद्धिस्ट थे। और क्या? तो सम्राट हर्षवर्धन पर चर्चा क्यों नहीं होती है? सम्राट अशोक पर चर्चा क्यों नहीं होती? आरएसएस में देखो सम्राट अशोक को पूजा करते हुए, उसका जयंती मनाते हुए। चंद्रगुप्त मौर्य को मान लेंगे, अशोक को नहीं मानेंगे। तो हर्षवर्धन को ही मनाते हैं कभी? कोई किताब है उसमें चर्चा भी होती है? नहीं होती कुछ। क्यों? वो तो यही कहते ना, वो जाट थे, अब बुद्धिस्ट थे, उन्होंने बहुत संगति करवाई थी। पर अब तो जाट हिंदू है ना। नहीं, अब भाई ऐसा है ना, घर वापसी का क्या मतलब है? सबको घर वापसी करना है। तो जाट अगर कह रहे हैं कि हम इस्लाम में जा रहे हैं, तो मान रहे हैं ना कि मैं आपके परंपरा में नहीं हूं, कि वो अपना घर वापसी कर रहा है। जिस धर्म में आप ऊंच नीच माने, या आप छोटे हो बड़े हो, जाट तो पहलवान लड़कियां भी थी, वो भी तो हिंदू थी। जंतर मंतर पे आपने देखा नहीं था? वो हिंदू नहीं है। पर यहाँ साजिश बताई जा रही है सर, कि लड़की ने साजिश करी है प्रॉपर्टी के चक्कर से, और इसको बहकाया, इसका ब्रेन वॉश किया और अपनी तरफ किया इसको। अच्छा, वो लड़की बोली है कि हम साजिश किए हैं, लड़का बोला है साजिश की? लड़का मना कर रहा है बिल्कुल। फिर तो मीडिया अपना साजिश बता रहा है। मीडिया खुद ही साजिश का शिकार है, पैसा लेने का साजिश करता है, दलाली करता है, चाटुकारिता करता है। लड़का ने कहा है, उसके परिवार के लोगों ने कहा है। नहीं, परिवार कह रहा है, लड़का मना कर रहा है, मैं अपनी मर्जी से गया हूँ, मैं स्वतंत्र है, मैं संविधान के अनुसार गया हूँ, एकदम मुझे आजादी है धर्म परिवर्तन करने, है ना। तो भाई मेरी किताब कहाँ है धर्मांतरण, पढ़ा दो सबको, जितना संगी लोग हैं। हाँ, आपने तो किताब लिखी है धर्मांतरण कि जिसको जो, मैं आज बोलूं कि मैं नास्तिक हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, मुझे कौन रोक लेगा? मैं नहीं मानता धर्म को, किसी कोई रोक सकता है मुझे? लेकिन सर साजिश के तहत करवाना या साजिश करवाना, आप मोदी मीडिया की तरह बात मत कीजिए। ये मीडिया कह रहा है ना साजिश है। अच्छा, 25-30 साल का लड़का हो गया, उसको सब साजिश हो जाता है। 30 साल का हो गया, फिर उस लड़के ने कहा है कि मैं साजिश का शिकार हूं, मीडिया बना रहा है। वो तो कह रहे मुझे प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए अपनी। तब लड़की भी मांगी है प्रॉपर्टी? नहीं, लड़की ने मना कर दिया। तो फिर दो इंडिविजुअल को अपने इच्छा अनुसार, ये मैं नहीं करा, बाबा साहब किताब में लिखा हुआ है, अपने हिसाब से उसको धर्म चुनने का भी अधिकार है, जाति में रहने न रहने का मना कर वो भी अधिकार है। तो आप धर्मांतरण कानून जो बना रहे हैं, जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां पे कानून बन रहा है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जहां जहां देखो। क्यों? कि आप उसी बाड़े में रखना चाहते हैं। धर्मांतरण कौन करता है? जिनका शोषण होता है। सबसे पहले ब्राह्मण लोग किया धर्मांतरण। अच्छा, पहले ब्राह्मणों ने धर्म परिवर्तन किया? हाँ। ये तो सर नई बात बता रहे लोग। नई बात नहीं है, पुरानी बात है, खाली याद करवा रहा हूं। बुद्ध के जो शिष्य थे वो कौन थे? पहला जो शिष्य बने वो कौन थे? ब्राह्मण। 75% के संघ में ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म छोड़ के बुद्धिज्म अपनाया। ठीक है जी। अब आ जाओ मध्यकाल में, नाम उठा के देखो, हिंदू लोग भी खान लिखते हैं ना, और मुसलमान चौधरी मलिक लिखते हैं। एक मैं आ रहा हूं उसी पे। हमारे यहाँ एक बड़े पुलिस अधिकारी वो रामचंद्र खान, वो ब्राह्मण थे। आपके वेस्टर्न यूपी में जाके उठा के देखिए, बहुत सारे त्यागी खान, हाँ, मेरठ में तमाम लिखते हैं। तो सारे अपर कास्ट के लोगों ने, ब्राह्मणों ने धर्मांतरण उस समय भी किया। नंबर 3, क्रिश्चियनिटी आया। तो क्रिश्चियनिटी में सबसे पहले किसने धर्मांतरण किया? दलितों ने। नहीं, दलितों ने शुरू में कर लिया होता तो देश में उबाल ही आ जाता। सबसे पहले ब्राह्मणों ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया। मतलब ब्राह्मण भी बने हैं क्रिश्चियन? और क्या, ब्राह्मणों ने अपनाया, सबसे पहले ब्राह्मणों ने अपनाया। तो बाबा साहब लिखते हैं धर्मांतरण किताब में लिखा हुआ है कि ईसाई मिशनरियों ने जितना समय और पैसा ब्राह्मणों को धर्म परिवर्तन करने में लगाया, उतना दलित पिछड़ों पे लगा दिए रहते तो देश का बदल गया रहता है। दूसरी बात कह रहे हैं कि ब्राह्मण वहां गए, लेकिन अभी वहां प्रिविलेज अपना बरकरार रखे। इसलिए आप जाके देखिए, ईसाई दलित का अलग गिरजा होगा और ब्राह्मण का अलग होगा।
अच्छा, यहाँ भी अलग अलग है। हाँ, अब आइए, गुर्जर जाट दोनों खेतिहर समुदाय हैं, है ना, मवेशी और खेती है ये। तो गुर्जर मुसलमान है कि नहीं? बिल्कुल है। बकरवाल, इकरा हसन को देख लो फिर सर। तो गुर्जर मुसलमान भी है, हिंदू भी है, जाट मुसलमान भी है, हिंदू भी है, चौहान, ठीक है, एक हुक्का एक साथ पीते हैं, हैं? तो आरएसएस का एजेंडा जो है ना कि सबको उसके दड़बे में रखो, बदलने मत दो, इसी के खिलाफ तो लड़ाई चल रही है। मैं तो सल्यूट करता हूं कि जो धर्म, जो समाज तुमको नीच ऊंच नीच माने उसको बंद करो, मत मानो उसको। पर ये स्थिति तो दलित आदिवासियों के साथ होती थी ना सर, तभी तो वो बौद्धिस्ट या ईसाई बनते थे। ये तो जाट है सर, पावरफुल कम्युनिटी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो सर ये देखिए तो मजबूत है ये तो। 14 साल में 12 साल में ये तो समझ में आ रही ना अब जाट को, गुज्जर को भी, कि उनकी बात हम नहीं मानेंगे तो हमको पिटाई लगेगी, यही बात है ना। आरएसएस के एजेंडा पे चलो नहीं तो पिटाई लगेगी, यही बात है ना मोटा मोटी। चाहे ब्राह्मण भी क्यों नहीं हो, जो आरएसएस के खिलाफ वाला ब्राह्मण है वो जेल में नहीं है अभी? हाँ बिल्कुल जेल में। वो गुजरात का आईपीएस ऑफिसर है संजीव भट्ट, जेल में है कि नहीं है? जेल में। भीमा कोरेगांव में जितने लोग जेल में गए सारे दलित थोड़ी, ब्राह्मण भी है उसमें। तो आरएसएस चाहता है कि हमारा मनुस्मृति लागू हो, एक धर्म, एक जाति, एक देश, एक नेता। आई चलवे ना, खेला होवे, चलेगा नहीं सर। जैसे आपने अब हमारे नेता सुनो, हमारे दलित नेता सब जो है ना, सब दो टकिया नेता है, सब जो है ना आरएसएस का पालकी ढो रहा है, हिंदू राष्ट्र का पालकी ढो रहा है। नाम गिनाओ, तुम्हें नाम लो। चिराग पासवान, नाम लेते जाओ। जीतन राम मांझी, नाम लो। रामदास अठावले, नाम लो। और तो तमाम ही है। नहीं बोलो बोलो, रुक है, डर लग रहा है ना, डरना है, तमाम नेता है ऐसे। नहीं नाम लो आगे। हिंदू धर्म का पालकी ढो रहे हो ना, है ना। कोई गणेश ले रहा है, कोई परशुराम ले रहा है, कोई तलवार ले रहा है, कोई फरसा ले रहा है। बाबा साहब यही पढ़े हो, तुम डर गए, मैं जानता हूँ एक नाम नहीं ले रहे हो तुम। अरे सर वो तो कहते हम राजनीति कर रहे हैं ना, देखो। कौन? यही सारे लोग। बाबा साहब क्या कर रहे थे? वो भजन कर रहे थे। उनसे बड़ा पॉलिटिशियन कौन होगा? तो बाबा साहब की तुलना इन लोगों से थोड़ा ही। नहीं तो नाम मत लो। अच्छा, उनका सहारा ना ले, ना लो, भक्ति मत करो। तो दुकान कैसे चलेगी उनके बगैर? तो दुकान ही नहीं चलेगी। बाबा साहब का नाम लोगे, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, यही है, यही बाबा साहब। काहे बाबा साहब के बाद जितने नेता लोग हैं क्यों नहीं बदला, बुद्धिस्ट बना? कहाँ क्यों आंदोलन को चलाया? कोई एक पर्चा लिखा, एक किताब लिखा? तब बाबा साहब के नाम पे खाली दुकानदारी करना है नहीं, जैसे बीजेपी करती है। हाँ, तो हमारे दलित नेताओं ने जो ना बंटाधार दलित समाज का किया है। बुद्धिज्म का क्या मतलब है? बुद्धिज्म का मतलब ये नहीं है कि सब लोग चीवर पहन के बुद्धिस्ट बन जाएंगे। बुद्धिज्म का मतलब ये है कि आपको साइंटिफिक सोच होना चाहिए, है ना, वैज्ञानिक तर्क संगत बात करना। ये तो हमारे दलित नेता सभी भक्त बना रहे हैं। अब पिटाई रोज लग रही है, तुम्हारे रामराज में तो सबसे ज्यादा लग रही है, तो यूपी को ना सबसे ज्यादा कुटाई वही हो रही है दलितों को, यूपी में। रामराज आ गया, पिटाई तो सभी की हो रही है, आप देख। नहीं दलितों की ज्यादा हो रही है ना, जाट से लड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अरे तुम शामली से संबल और तमाम ये वेस्टर्न यूपी ले लो, मुस्लिम जाट हिंदू जाट है कि नहीं है? बिल्कुल है। हुक्का पानी पीते कि नहीं साथ में बैठ? बिल्कुल साथ है। आरएसएस ने डिवाइड कर रहा है, दंगा कराएगा यही सब। खाना रोटी वहां भी खाता है, खाना पीना रहन सहन सब एक ही है ना। तो आयुष मलिक की कोई पहली घटना है? तो परंपरा पुरानी। अरे पुरानी, हम तो नाम गिनवा दिए। वैसे जाट लोग बुद्धिस्ट थे पहले, चौहान हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं सब। तब तो आरएसएस का एजेंडा मीडिया का तो छोड़ो, दो टकिया मीडिया पे बात नहीं करते हैं। और आयुष मलिक ये कह रहा है कितना ही दबाव बना लो, कितनी एफआईआर कर लो, कितना ही मुझको डरा लो, लेकिन मैं अडिग रहूंगा, मैं अब हिंदू नहीं बनूंगा। हाँ, मैं मुसलमान ही रहूंगा। जिसको जो मर्जी रहने दो ना, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मीडिया के पेट में क्यों दर्द? उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि नहीं? संविधान ने दिया है कि नहीं? जो मर्जी है जो धर्म मानो। और हिंदुओं पे तो असर पड़ेगा ना सर, देखिए कौन हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। हिंदू कौन है? और हिंदू यहाँ धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धर्मशास्त्रों में हिंदू शब्द ढूंढ के दिखाओ मुझे, हिंदू कहाँ लिखा है धर्मशास्त्र में? बताओ। अरे सनातन तो है ना सर, देखिए सनातन बुद्धिज्म से आया हुआ है। चोरी मत करो, कभी हिंदू कभी सनातन, चोरी चकारी, ये तुम्हें फर्जी, यही है फर्जी। कभी वैदिक बन जाते हैं। हाँ,
तो हिंदू कुछ नहीं है, हिंदू सिंधु के पार वाले सब हिंदू है, तो मुसलमान भी हिंदू है, जी भी हिंदू है, तो ब्राह्मण से पूछो हिंदू है। अभी जो है उत्तराखंड में एक केतन लाल लड़का है, हाँ, टीडी में उसको बेहद तरीके से मारा है, वो हिंदू नहीं था। इससे मोहन भागवत का स्टेटमेंट आया है, और वो अपर कास्ट लड़की से प्यार करता कास्ट है ना, पहले धर्म है कि जाति है, पहले ये बताओ। जाति पहले है, तो फिर धर्म पहले की जाति है, जाति पहले। अगर तो जाति है तो बात खत्म हो गई। वो लड़का को मारा ना, मार दिया उसको। फिर आपको व्यक्तिगत दो वयस्क को मान लो, उसको अपने से रहने की आजादी नहीं है, सबको कौन कंट्रोल करना चाहता है? आरएसएस में जितने बड़े बड़े नेता हैं पूछो कि मुसलमान से ब्याह हुआ है कि नहीं? सबके ज्यादातर रिश्ते हैं उनके तो। शाहनवाज हुसैन से पूछो, और यूपी वाले क्या नेता आजकल अब्बास नकवी हैं। हाँ ना, पूछो ना। तो आप लोग आरएसएस पे इतने गंभीर आरोप लगाते हैं। मोहन भागवत लगातार कह रहे हैं कि सब एक हैं, आरक्षण खत्म नहीं करने देंगे। अभी 2 दिन पहले इंद्रेश कुमार जी का बयान आया है कि जो हिंदू मुस्लिम को बांटेगी वो पार्टी हारेगी देगी। अच्छा एक काम करो, इंद्रेश कुमार से भागवत से जाके वो टिहरी वाला पे बयान लियो। ऐसे मीडिया को बयान नहीं देते हैं, बीजेपी या मोदी जी वो एजेंडा अपना सेट करता है ना, उसपे काहे नहीं बोलता है? दलितों पे इतना अत्याचार बढ़ रहा है राम राज्य में, उससे बोला मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार आरक्षण पे तो बोले ना सर, देखिए आपके आरक्षण खत्म कर, अजीब हाल है। आरक्षण तो खत्म हो गया, निजी सेक्टर में है आरक्षण। मोदी जो है ना नेहरू से भी ज्यादा ऊपर चले गए नहीं। तो नेहरू ने जो बनाया था संस्थान उसी को तो बेचे हैं। नेहरू जो बनाया था उसमें आरक्षण था सबको, SC ST वो सबको मिल रहा था, उसको बेच दिया, आरक्षण खत्म। ले लो आरक्षण। रेल पूरा बेच देगा, अभी अडानी को दे देगा पूरा रेल। रेल मंत्री जगजीवन बाबू थे ना, लाखों लाख नौकरियां मिली थी वहां पे। अडानी को बेच देगा तो जाके आरक्षण मांग लेना। सोल्यूशन क्या है? ये भागवत को Z+ सुरक्षा काहे मिली? खाता ना बही और जो कहे सही। वो कोई संगठन चलाता है, कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई मेंबरशिप है, Z+ सुरक्षा मिला। एजेंसियों को लगा होगा उनकी जान को खतरा है। किस बात का खतरा? तो तुम रजिस्टर कराओ ना, पहले मेंबर दिखाओ कहाँ है, तब रजिस्टर्ड हो जाएगी कह रहे हैं प्रियंका। नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा जो संगठन देश के अंदर जो खतरा पैदा कर रहा है वो आरएसएस संघ परिवार कर रहा है, सब जगह बांट रहा है। अब जाट को गुजर से लड़ा देगा, यादव को किसी और से लड़ा देगा। सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुआ है ब्राह्मणों का भी हुआ है यूपी में। हाँ, यूपी में हुआ। फिर अपराधी होता है सब, ये तुम डिसाइड करोगे? ये तो पुलिस डिसाइड कर रही है। तो इतने अपराधी अभी नहीं है वहां पे, नाम गिनवाऊं मैं? नाम तो जो आरएसएस के पास चला गया वो अपराधी नहीं। अभी राम मंदिर में चोरी हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ। पैसा कौन चुराया? वही लोग चुराए, और कौन चुराया? नहीं, उसमें तुम दलित अलाउड है जाने के लिए? नहीं। पिछड़ा अलाउड है? मुसलमान अलाउड है? अंदर कौन है? चंपत राय जी हैं, अरबोहन के लोग। पैसा कौन चुराया? उन्हीं पे आरोप लग रहे हैं। देखिए अब ब्रजभूषण पांडे सिंह जो है वो क्या बोला है कि हम बोलेंगे तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। जो राम के नाम पे पैसा लूट के चोरी कर रहे हैं यार, सोचो। इस देश को अब समझ आना चाहिए कि इनके चक्कर में जो भी आरएसएस बीजेपी के साथ जो भी दलित नेता सब है उसका बाइकाट करें। सर, देश में पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे सड़कों पर हैं, देश में बेरोजगारी है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि देश पे संकट है, लेकिन मीडिया ये कह रहा है कि शामली में आयुष मलिक मोहम्मद अली क्यों बन गए, उन्होंने धर्म परिवर्तन क्यों कर लिया? सबसे बड़ा मुद्दा यही है मीडिया के लिए। सर, मीडिया पे तो बात नहीं करेंगे हम, गोदी मीडिया पे बात नहीं करते, क्योंकि वो क्या चल रहा है नहीं, सब पैसा मिलता है ना, पैसे के हिसाब से खबर चलाते हैं। अभी बहुत शानदार काम है प्रियंक खरगे ने किया, जो कर्नाटक के होम मिनिस्टर है। ये लोग कह रहे थे ना सीए एनआरसी में कागज दिखाओ कागज दिखाओ, तो प्रियंक ने सीधा कहा है ना कि आरएसएस अपना कागज दिखाओ। कह रहे नहीं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है तो आपको जो मर्जी है करने का अधिकार हो गया क्या? झंडे वाला में 150 करोड़ तो आप कह रहे हैं, खाली 150 करोड़ में भवन खड़ा हुआ है। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो चाहेगा देश में कर लेगा, कोई कानून उस पर लागू नहीं होता है। तो क्या आरएसएस रजिस्टर्ड होगी? बहुत बढ़िया काम किया है। मैं तो चाहता हूं कि भविष्य में प्रियंक होम मिनिस्टर बने देश का। जैसे उन्होंने कहा कि अपने कागज तैयार रखिए, तैयार हो तो बैन करो वहां पे, कोई एक्टिविटी करेगा तो एकदम कानून सख्ती से निपटो। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आप कह रहे हैं,
और बाकी दूसरे इंडिविजुअल को कोई राइट्स नहीं। नहीं, परिस्थिति खराब है देश में। चलिए, कैसे? शुक्रिया। सॉल्यूशन क्या है सर इसका? सॉल्यूशन क्या है? जन आंदोलन, जेल भरो अभियान, आरएसएस के झांसे मत आओ, ये सॉल्यूशन है। जेल जनता भरेगी, विपक्ष जनता बढ़ेगी ना। विपक्ष भाई, नेता जब एक बार गांधी आह्वान करते थे तो लाखों लोग इकट्ठा होते थे ना, तो नेता को ही पोजीशन लेना पड़ेगा ना। कितना जेल है दिखाओ, भर दो जेल पूरा।